हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं बोल दिया था कि आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ाई जाएगी फर्स्ट चैप्टर। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। हालांकि सिलेबस के बारे में हम ढेर सारा बात आप लोगों से कर लिए हैं और शुरुआत आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या से हुई है। पिछले क्लास में भी आप लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या ही पढ़े होंगे और 10th क्लास में भी वास्तविक संख्या ही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 9th क्लास में जो चीज आप निचोड़ पढ़े थे, बीच में अगर भूल गए होंगे तो उनको थोड़ा सा रिवीजन शॉर्ट 2 से 3 मिनट में कर लेंगे, क्योंकि ये नंबर आपको काम करेगा आगे जब 10th क्लास की वास्तविक संख्या हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और बात, आप लोग के बीच जो मैं लिख के लाता हूं इसके पीछे कारण है। अगर हम आपको लिख करके पूरा चीज बताएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए पहले हम इस पे टाइप कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। बाकी हाँ, कोई रफली वर्क इसमें होगा जो आपको हम बताएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, बड़ी अचंभित नहीं होना है। वास्तविक संख्या समझने से पहले आप छोटी छोटी संख्याओं को समझ लीजिए, फिर ये आपको वास्तविक संख्या समझ में आ जाएगी। इन छोटी संख्याओं में सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नाम है नेचर। नेचर का मतलब गॉड होता है, भगवान होता है। इस संख्या का निर्माण किसी मानव ने नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। तथाकथित किताबों में लिखा गया है कि गॉड द्वारा दिए गए ये नंबर है। खैर, इन तथाकथित बातों पर हम लोग विशेष बल ना दे करके थॉट को समझे कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं हम लोग? कोई भी चीज, कोई भी डाटा को हम लोग 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। इसलिए प्राकृत संख्या का 1, 2, 3 अर्थात काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें आपको n देखने को मिला होगा। ये कैपिटल N क्या है? ये आप जब 11th 12th क्लास में जब जाइएगा तो ये नंबर सब, ये सिंबल्स बहुत काम देगा। ध्यान रखिएगा कि कैपिटल N से किस नंबर को, जब सेट थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा 11th क्लास में, तो वहां आपको ये n, ये w है ना, ये सब बहुत काम देगा आपको कि नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं, होल नंबर को w से सूचित करते हैं। तो थोड़ा सा संकेत पर भी विशेष बल दीजिएगा। तो कहने का सेंस, नेचुरल नंबर यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अर्थात 1 से लेकर के, इसको हम इंफिनिटी कहते हैं। कभी भी आप इंफिनिटी को ऐसे इंडिकेट कीजिएगा, इसका मतलब अनंत होता है। तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है? 1 से लेकर के अनंत। हम 6 पे ब्रेक लगा देते, इसका मतलब 6 पर ब्रेक ही नहीं, 7 भी होगा, इसमें 8 भी होगा, 9 होगा, 10 होगा, 1000 होगा, लाख होगा। देयर आर मेनी डिजिट कहा जाए, काफी अंक इसमें आ सकता है नेचुरल नंबर। खैर, लेकिन शुरुआत कहां से करना हमको? धनात्मक अर्थात 1 से लेकर के अनंत तक। यह था आपका प्राकृत संख्या। पूछेंगे 5 प्राकृत संख्या है? आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल हाँ, 5 प्राकृत संख्या। क्यों? क्योंकि गिनती की संख्या में आपका 5 शामिल है। फिर आपको आता है पूर्ण संख्या। गौर से देखिएगा, कौन सी संख्या आता है? ये पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। नाम है इसका, डिफिनेशन देखिएगा, गौर से पढ़िएगा कि प्रकृत संख्या के समूह में, प्रकृत संख्या के समूह, ओहो, प्रकृत संख्या का समूह ये है ना, देख रहे हैं ना, प्रकृत संख्या के समूह में 0, इसको क्या बोलेंगे बाबू? 0 को शामिल कर लेने से प्राप्त समूह कौन सा संख्या कहलाएगा? आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो ये प्रकृत संख्या का, मान लीजिए किसका समूह है? प्रकृत संख्या का। क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया था कि प्रकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। और इस संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये अब ग्रुप कौन सी संख्या कहला जाएगा? आपका पूर्ण संख्या कहलाया जाएगा। एक प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव बराबर पूछता है कि बताइए 0 प्रकृत संख्या है? जवाब दीजिए, 2 सेकंड टाइम दिया आप लोगों को। 0 है प्रकृत संख्या? आपका बिल्कुल जवाब सही आएगा कि 0 प्रकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है क्योंकि ये प्रकृत संख्या के समूह में 0 शामिल नहीं है।
ड्यू टू दैट रीजन जीरो क्या है, प्रकृत संख्या नहीं है, तो जीरो कौन संख्या हो जाएगा, जीरो पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। दो पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। तो दो पूर्ण संख्या भी है, दो प्रकृत संख्या भी है। एक क्वेश्चन और आता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि छोटी बड़ी परीक्षा में आपको पूछ दिया जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं 10th क्लास का टारगेट लिया हूं तो 10th क्लास में ही पूछेगा। 10th क्लास की बात ही आपको रेलवे में जब जाइएगा या छोटी बड़ी कोई वैकेंसी जब आती है कंपटीशन का, तो उसमें ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता और वहां बच्चे फंस जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है, तो वहां आपका जवाब होना चाहिए सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या है, नाम है उल्टा 8, यानी इंफिनिटी कहेंगे उसको। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, इंफिनिटी है। चलिए, मैंने आपको प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अवगत कराया। तीसरी संख्या आती है आपका पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं और इसको कैपिटल आई से सूचित करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेचुरल नंबर अर्थात प्रकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या और इंटीजर नंबर आई, ये सिंबल सब आपको काम देगा। कहां, जब 11th क्लास में जाइएगा और सेट थ्योरी सब जब पढ़िएगा तो वहां ये सिंबल आपको याद करना पड़ेगा। 10th क्लास क्या है, बिहार बोर्ड है। हालांकि इंटर में जब जाइएगा तो मैक्सिमम मैथ जब पढ़िएगा तो इंग्लिश में ही मैथ पढ़ने में मजा आता है, तो वहां ये सब सिंबल सीखने को मिलेगा आपको। खैर आइए, हम इंटीजर नंबर बता रहे हैं अर्थात पूर्णांक संख्या बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, यानी पूर्णांक संख्या कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या के समूह। ओहो, पूर्ण संख्या का समूह कहां से था, 0 से लेकर के अनंत ना है। तो मान लीजिए कि यहां तक इसको हम डिलीट कर देते हैं, तब तक ये किसका समूह है, ये आपका पूर्ण संख्या का समूह। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक अंक, ऋणात्मक किसको कहते हैं, माइनस वाले अंक को, तो ऋणात्मक अंक को शामिल कर लेने से प्राप्त समूह कौन संख्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो ये तो अपना पूर्ण संख्या का समूह है 0 से लेकर के अनंत। अगर इसमें हम ऋणात्मक अंक अर्थात -1 लगा दे, -2 लगा दे, -3 लगा दे, ऐसे लगाते 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 माइनस इंफिनिटी तक, सीधा सीधी बात किया जाए तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के अगर प्लस इंफिनिटी तक की डाटा ले ली जाए तो ये अपने आप में कौन सी संख्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। एक प्रश्न है, बताइए -2 पूर्ण संख्या है, जवाब दीजिए आप लोग। आई होप कि आप लोग जवाब दीजिएगा। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या का लिस्ट कहां तक था, वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक था ना। इसमें माइनस वाला अंक नहीं ना है, इसीलिए -2 न पूर्ण संख्या है और ना ही प्रकृत संख्या है। -2 किस संख्या की लिस्ट में आ जाएगा, तो पूर्णांक संख्या की लिस्ट में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या, गौर से सुनिएगा, ये बहुत वीडियो ऑब्जेक्टिव है। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, जवाब दीजिए, क्योंकि ऐसे रटाने से कोई फायदा नहीं, आप क्वेश्चन पर टाइम दे रहा हूं। क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है, दीजिए, टाइम दिया हूं, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या। देखिए ना, पूरा पूर्ण संख्या में ढुक गया, इसका मतलब सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या है। फिर यही ऑब्जेक्टिव आपको घुमा के पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। जी बिल्कुल, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट की, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, और ये 0 से लेकर के अनंत पूरा संख्या कहां आ गया, पूर्णांक वाले लिस्ट में आ जाएगा। तो ये सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा। फिर क्वेश्चन दे देगा आपको कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत है, नहीं, सभी पूर्ण प्रकृत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कोई जवाब दीजिए कमेंट करके। सभी पूर्ण प्रकृत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि सब पूर्ण प्रकृत नहीं होगा। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। हाँ, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक प्रकृत हो जाता है, लेकिन 0 के कारण सब पूर्ण प्रकृत नहीं है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा आपको कि सभी पूर्णांक पूर्ण है, नहीं, क्योंकि पूर्णांक सब पूर्ण तो 0 से स्टार्ट है, लेकिन पूर्णांक संख्या में नेगेटिव अंक आ गया ना, इस वजह से सब पूर्णांक को हम पूर्ण नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर को ई से सूचित करते हैं। एक बार और सिंबल को सूचित सीखिए। नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या था,
होल नंबर पूर्ण संख्या था, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या था, और इवन नंबर को ई से सूचित करती। ये सेट थ्योरी में आपको आगे काम देगा। तो इवन नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी आप किसी भी संख्या में अगर 2 से मान लीजिए झटहा मार दिए झटहा मारने का मतलब होता है कि अगर 2 से अगर मार दिया और आम टूट गया, यानी टुना गया, फुट गया, कट गया, अर्थात वो संख्या जो 2 से टूट जाए, 2 से कट जाए, वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगा? सम संख्या। तो सर जी ये 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या, 6 सम संख्या, 8 सम संख्या। सर 8 तक सम संख्या नहीं, 10 भी सम संख्या, 50 भी सम संख्या है, 99 भी सम संख्या है। 99 है सम संख्या? 99 सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 99 को आप 2 से काटिएगा तो पूरा का पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 99 सम संख्या नहीं है। हाँ 100 हो जाएगा सम संख्या। क्यों? क्योंकि 2 से 100 कट जाता है। तो आई होप आप समझते होंगे। सबसे छोटी सम संख्या आप 2 में मार सकते हैं। ठीक, एक व्यापक रूप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब आप वास्तविक संख्या स्टार्ट किए हैं, इसके बाद वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद, उसमें आपका व्यापक रूप बराबर पूछा जाएगा कि द्विपदी का व्यापक रूप क्या है, त्रिपदी का व्यापक रूप क्या है, द्विघात का व्यापक रूप क्या है, त्रिघात का व्यापक रूप क्या है। उसी प्रकार सम संख्या का व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप का मतलब हो गया 2m। सर जी ये व्यापक रूप होता क्या है? व्यापक रूप का मतलब एक फॉर्मूला सेट हो जाता है, अर्थात इस m के जगह पर हम अगर 1 दे देंगे तो ये दुइये बोकरेगा, माने सम में बोकरेगा। अगर m के जगह पर, ये व्यापक रूप है ना m, अगर m के जगह पर हम m का वैल्यू अगर 2 ले ले फिर भी सम में देगा, फिर m के जगह 3 दे दे फिर भी सम में देगा। अर्थात m के जगह पर आप कोई भी संख्या रखिए और 2 से गुणेज दीजिए तो आपको कौन सी संख्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगा। तो कभी भी आपको बोलेगा कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो डायरेक्ट आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2m होना चाहिए। अगला आता है विषम संख्या। विषम संख्या को हम किस चीज से सूचित करेंगे? ओ से। जीरो मत समझिएगा, ओ फॉर ऑड, ओ डबल डी ऑड है ना, लिखा है ना ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, सिंपल है। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट गया था सम संख्या था, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटा था वो कौन सा संख्या होगा? विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कहां से होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15, यानी जो संख्या 2 से नहीं कटे। बताइए तो 21 कौन संख्या? आप लोग जवाब दीजिए, सम है या विषम? बिल्कुल 21 क्या है? नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो 21 क्या हो जाएगा? ये विषम संख्या हो जाएगा। कहेगा विषम संख्या का व्यापक रूप क्या है? तो विषम संख्या का व्यापक रूप हो जाएगा 2m+1। मैंने अभी सिखाया था सम संख्या पर रिलेटेड। अगर m का वैल्यू अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1 लेते हैं तो इस मशीन में डालिएगा, इस तरीके इसको मशीन मान लेते हैं, तो 2 गुने m का वैल्यू कितना देंगे? 1 का प्लस 1, 2 1 2 बराबर कितना? 3 विषम को कर दिया। फिर कहेंगे नहीं, आप अपने मन से आप लोग बताइए m का वैल्यू क्या रखूं? चलो आपका मन से सर जी m का वैल्यू 50 रख दीजिए। 50 रख दिए तो इस मशीन में डालिए, 2 गुने m की जगह कितना पुट करेंगे? 50 और प्लस 1, 50 गुना 100 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 101। विषम संख्या को कर दिया। कहने का मतलब कभी भी आपसे पूछेगा कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या है, तो 2m, और विषम संख्या का व्यापक रूप क्या है, तो 2m+1। तो मैंने क्या क्या सिखाया? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। और आपको अब सिखाने जा रहे हैं, अगला स्लाइड में आइए क्योंकि यहाँ से बोल, चलिए अगली संख्या हम बताने जा रहे हैं। अगली संख्या आपको भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या क्या होती है? यानी इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, वो कौन संख्या कहलाएगी? आपको भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 क्या है? 4 1 से भी कटता है। एक का अगर पहाड़ा पड़िएगा तो 1 का नहीं, 1 दूना 2, 1 3 3, खैर ऐसे एक से 4 कट जाएगी, और खुद अपने आप से भी 4 कट जाता है ना। 4 एकम 4 से जब काटेंगे तो, और एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटनी चाहिए, तो वो दूसरा संख्या 4 को काटने वाला कौन है? 2। तो अगर हम इस 4 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। यानी 4 एक ऐसी संख्या आया हमको जो 1 से कटा और अपने आप से कटा, उसके बाद
इनको काटने के लिए एक अलग डिजिट 2 आ गया तो उनसे भी कट गया, तो ये आपका भाज्य संख्या। तो केवल 4 ही भाज्य संख्या नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। 4 के अलावा भी है, 6 है, 8 है, 9 है। 9 यानी 1 से कटा, 9 से कटा और 3 से भी 9 कट गया ना, तो ये भाज्य संख्या हो गया। हालांकि कई छोटी बड़ी परीक्षाओं में ये ऑब्जेक्टिव बराबर पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। मैंने भाज्य संख्या बता दिया कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए वो भाज्य है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 12, 15, 50, 23 है भाज्य संख्या। बताइए तो, एक प्रश्न दिया मैंने, 23 को हम भाज्य संख्या कह सकते हैं? 23 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 23 को अगर काटेंगे तो 1 से तो कटेगा और अपने आप से कटेगा, बट इसको काटने के लिए और कोई दूसरा डिजिट नहीं आया, इसलिए 23 भाज्य संख्या में नहीं आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या पर, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटता हो, वैसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटता हो, उसको कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे कि दो देखने से बहुत लोग अचंभित हो जाते हैं कि भाई दो अभाज्य संख्या कैसी है, दो तो सम संख्या है। हाँ, वो संख्या पूछने के ऊपर निर्भर है, आपसे पूछता है कौन सा डिजिट। क्यों? तो अपने आप में अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि आपका डिफिनेशन कह रहा है ना, जो केवल 1 से कटते हैं और अपने आप से कटता है। तो सबसे छोटी में अगर 2 को देखा जाए तो केवल 1 से 1 दूना 2 और अपने आप से 2 1 कम 2 कटता है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। हाँ, ये बोले ना, जिस प्रकार से ये वाला ऑब्जेक्टिव भी आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आपने 4 बोला, उसी प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो वो आपका 2 हो जाएगा। हाँ, 3 है अभाज्य संख्या, बिल्कुल, क्योंकि 1 से कटा और अपने आप से कटा, इसलिए 3 क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 है, 13 है, फिर आगे जाके 14 है, नहीं, 14 भाज्य संख्या हो जाएगा। 15 है, वो भी नहीं, क्योंकि 15 भी कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य। 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, अर्थात 15 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो कुल मिलाकर के 15 आपका भाज्य संख्या में आ जाएगा। 16 भी नहीं होगा। हाँ, 17 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 19 केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। इस प्रकार से ढेर सारा संख्या आपका अभाज्य संख्या में भी आ जाती है। अगला टॉपिक है आपका परिमेय संख्या, और ध्यान रखिएगा ये संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्यों अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब 10वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरुआत जब करेंगे, शुरुआत हालांकि कर ही दिए, बट ये बेसिक नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो वहां पे आपको परिमेय संख्या पर आधारित ढेर सारा प्रश्न आएगा। और अपरिमेय, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या, तो उस टाइप पर क्वेश्चन आएगा। बट ये तो बाद में सिद्ध करेंगे, पहले हम अपरिमेय और परिमेय को पहचान लेते कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। तो मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूं, जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या कैसा हो? जो p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाए इसको, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी डिजिट, हम कोई डिजिट लेते हैं, अगर मान लीजिए 5 है, अगर 5 को नीचे अगर हम 0 दे देते हैं, अगर कहेंगे 0 से 5 में भाग दीजिए, तो रिजल्ट कितना आएगा? बताइए, आप लोगों को टाइम दिया, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप डिफिनीशन में खुद लिखे हुए हैं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q अर्थात हर का मान कभी भी 0 नहीं लेना है, लेकिन आप यहाँ 0 ले लिए ना, तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 5 को अगर 0 से भाग देंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इन्फिनिटी निकल जाएगा। लेकिन जस्ट इसको हम विपरीत अगर पढ़ाया जाए, विपरीत में आपको पूछ दूं कि अगर 0 को अगर 5 से भाग देते हैं, 0 में अगर 5 से भाग देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। क्योंकि क्या है? ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे में तो एक ऑलरेडी छिपा है और p/q के रूल को फॉलो कर रहे हैं। q का मान 0 तो नहीं ना है, इसलिए 0 के से संबंधित मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया। कह रहा है वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q का मान 0 नहीं लेना है तथा उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
उस संख्या का क्या ज्ञात करना पड़ेगा हमको, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, परिमेय संख्या। जैसे 2/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। अगले अगर आपसे 2 पूछ देगा परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ होता, कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है, इसलिए ये 2/1 भी परिमेय है, या ऐसे ही लिख देगा तो आप खुद कहिएगा ये परिमेय संख्या है। ठीक, फिर आपको 5/7 परिमेय है, 4 भी परिमेय है, माइनस फॉर्म में भी रहेगा परिमेय। देखिए यहाँ मैंने उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण को उलट के अगर पूछ देगा आपको कि 5/0 परिमेय है, तो ये नहीं ज्ञात कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हर में आपको 0 नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 0/5 आपका हो जाएगा। √16/9 परिमेय है, बिल्कुल है, क्योंकि जब इसको फाइंड कीजिएगा तो √16/9 का मतलब क्या हो गया, 16/9 हो गया। 16 के बाहर कितना निकल जाएगा, 4, और 9 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3, तो 4/3 फॉर्म अर्थात p/q के रूप में आ गया। तो हम कह सकते हैं ये आपका परिमेय संख्या √फॉर्म में रहेगा, तो ये परिमेय है। 5/-7 भी परिमेय है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी हर के नीचे ना नेगेटिव नहीं लिखा रहता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको 5/-7 फॉर्म में दिया रहे कहीं सवाल वाल में, तो ध्यान रखिएगा ये माइनस को धकेल के ऊपर रख दीजिएगा, अर्थात -5/7 होता है। ठीक है ना, तो ये रखिएगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। फिर अगला आप बहुत सारा है परिमेय संख्या। क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या सभी प्रकृत संख्या परिमेय है? बिल्कुल है, क्योंकि प्रकृत संख्या की शुरुआत कहां से किए थे अपने सब, 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक किए थे, और सबके नीचे में एक छिपा हुआ है ना, p/q के रूल को फॉलो कर रहा है ना, तो ये परिमेय संख्या है। सभी प्रकृत संख्या के अपने आप में परिमेय है। इतना ही नहीं, पर प्रकृत के अलावा पूर्ण संख्या भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या मैंने पढ़ाया था कि वैसी संख्या जो प्रकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लेते हैं और इनसे प्राप्त समूह अपने आप में कौन सी संख्या कहलाएगा, आपका पूर्ण संख्या। और इसके नीचे भी तो एक छिपा हुआ है ना, सबके नीचे एक छिपा है, तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है, बोलेंगे हाँ। सॉरी, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हम हाँ। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्ण है, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सभी परिमेय संख्या में 5/7 भी तो परिमेय है, लेकिन पूर्ण वाले लिस्ट में 5/7 आप नहीं देखे थे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पूछेगा आपसे कि सभी प्रकृत संख्या परिमेय है, यस। क्यों? क्योंकि सभी प्रकृत p/q के रूप में, सबके नीचे एक छिपा हुआ है। लेकिन बोलेगा सभी परिमेय प्रकृत है, तो सभी परिमेय प्रकृत नहीं होगा, क्योंकि परिमेय p/q में अगर मान लीजिए 10/8 बोल देंगे, तो प्रकृत संख्या में तो 10/8 और 8 के फॉर्म में तो नहीं था लिस्ट, तो वो नहीं होगा। कहेगा सभी परिमेय पूर्ण है, सभी परिमेय पूर्ण नहीं है, लेकिन सभी पूर्ण परिमेय है। जब ये पूर्ण बोल रहे हैं तो दिमाग में फोटो बना लीजिएगा, सर जी इसका चर्चा कर रहे हैं और इसके नीचे एक छिपा हुआ है। खैर, आते हैं अब हम लोग अपरिमेय संख्या पर। इरेशनल नंबर कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो तथा जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। माने जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, किस रूप में हो, रूट में हो, और उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो। जैसे √3/5 है ना जी, अगर हम यहाँ पर √3/5 देंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए 9/25 रहता तो बराबर में 3 दे देता, बराबर में 5 दे देता, बाहर निकल के, तो ये 3/5 आपका क्या हो जाता, परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको 3/5 दिया है, ये इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, अपरिमेय है। फिर आपको 3/5 भी √5 रहे तो यह भी अपरिमेय है, क्योंकि नीचे में ना √5 दे दिया, जब इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा फिर भी रूटे में आएगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। परिमेय में भी अपरिमेय फेंट दे, जैसे कि 2 तो परिमेय संख्या है ना जी, क्योंकि बटा में 1 है ना, अगर इसमें हम अपरिमेय संख्या अगर फेंट देंगे ऐसे करके, तो बोलेगा ये कि 2 और प्लस √3 ये अपने आप में परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये अब अपरिमेय हो गया। हाँ, यही √3 को हटा देंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, लेकिन इसके साथ अगर √3 जोड़ देंगे या √3 घटा देंगे या √3 से भाग दे देंगे या √3 से गुणा कर देंगे, ये सभी फॉर्म अपने आप में अपरिमेय हो जाएगा। यानी सीधा समझिए, परिमेय के साथ अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होती है। कभी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव कि परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपका अपरिमेय संख्या आएगा। एक महान ऑब्जेक्टिव कहा जाए, VV आया है, ये भी बात काफी पूछता है कि पाई एक कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय। इसको सिंबल को जानते होगा, इसको हम लोग पाई कहते हैं।
क्या कहते हैं, पाई। ये अपने आप में अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई का मान ज्ञात करते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्या होता है, 22/7। ये 22/7 इसका परिमेय, पाई का वैल्यू परिमेय है, पाई का मान 22/7 अपने आप में परिमेय है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। इस पर आधारित मैंने ऑब्जेक्टिव बताया। एक लास्ट आपका आता है वास्तविक संख्या, जिस चैप्टर की शुरुआत हम अगले वीडियो में करेंगे। ये बेसिक बात में संख्या के बारे में आपको बताया। जस्ट अगला स्लाइड, अगला वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें आपका मेन 10वीं क्लास का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अंक गणित के आधारभूत परिमेय, HCF, LCM, शांत अशांत, m या 3m+1 के फॉर्म में जो सवाल होता है, 4 के पावर n 0 पर जो समाप्त होती है, इससे रिलेटेड ढेर सारा प्रश्न आपको बताएंगे। पहले थ्योरी देंगे, उसके बाद सवाल बताएंगे। बहरहाल आपको हम वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं। रियल नंबर क्या है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह। सर जब भी परिमेय बोले ना तो दिमाग में परिमेय वाला फोटो लाई, हो परिमेय का मतलब P/Q और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सर बताए थे जितना भी प्रकृत संख्या है परिमेय है, जितना भी पूर्ण संख्या है परिमेय है, जितना भी पूर्णांक संख्या है परिमेय है, जितना भी सम संख्या है परिमेय है, जितना भी विषम संख्या है परिमेय है, जितना भाज्य संख्या है परिमेय है, जितना अभाज्य संख्या है परिमेय है। तो परिमेय ही नहीं, परिमेय के अलावा अपरिमेय संख्या भी। अपरिमेय संख्या में मैंने क्या बताया, अपरिमेय में बताया कि P/Q के फॉर्म में नहीं हो और उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो, अर्थात तो रूट में आता है ना, तो वो संख्या जितना, अर्थात सीधा कहे ना, जितना भी संख्या का समराइजेशन है ना, वो अपने आप में कौन सी संख्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। देखिए ना, एक क्या है, एक प्रकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक परिमेय संख्या भी है, एक आपका विषम संख्या भी है। तो अपने आप में सब संख्या, फिर भी ये वास्तविक वाला लिस्ट में आ गया। दो के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो दो सम संख्या है, दो आपका अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि एक और अपने आप से करता है, इस वजह से ये क्या है, दो अभाज्य संख्या है। फिर भी ये वास्तविक संख्या वाले लिस्ट में आ गया। मैंने गलत बोला क्या, सभी संख्या का समूह अपने आप में कौन सी संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। 3 देखो ना, 3 विषम संख्या है ना, फिर भी वास्तविक में आ गया। और √2 क्या है, अपरिमेय है ना, फिर भी वास्तविक वाला लिस्ट में आ गया। तो सीधा जवाब दीजिएगा, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होगा वो अपने आप में कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक। और आज का लास्ट पॉइंट है अवास्तविक संख्या, किसको बोलेंगे, अनरियल नंबर। ये आपको सीखना पड़ेगा अवास्तविक संख्या, क्योंकि जब आप 11th क्लास में जाइएगा और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ना पड़ेगा तो वहां पर ये चीज ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। आयोटा कहते हैं, ये चीज बताएंगे कि जब रूट के अंदर में अगर माइनस कुछ कोई डाटा हो, जैसे 3 दिए हुए हैं तो इसको हम 3i लिखते हैं। ये अगली कक्षा में आपको विस्तार से बताएंगे। बहरहाल अभी इतना बात समझ जाए कि अवास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या की जानकारी आपको 10th क्लास में दे रहा है, और जब 11th क्लास में जाएंगे तो वहां आपको अवास्तविक संख्या से रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अंश जरूर जान लीजिए कि अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग, देखिए ना, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, यदि किसी संख्या का वर्ग कैसा हो, ऋणात्मक संख्या, वो क्या कहलाएगा, अवास्तविक संख्या कहलाएगा। ये सीधा समझिए ना, अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ जाए, रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो अपने आप में कौन सी संख्या हो जाएगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। और जब ये रूट के अंदर में कोई निगेटिव वैल्यू होती है, उसका वैल्यू आई अर्थात आयोटा के बराबर होता है। ये विस्तार से अगले क्लास में आपको समझाएंगे। बहरहाल एक बार फिर से मेमोराइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला संख्या पढ़े थे प्रकृत संख्या, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, अर्थात गिनती की संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते थे। गिनती की संख्या को कौन सी संख्या बोलते थे, प्रकृत संख्या। एक बार देख लीजिए, बढ़िया से बता देते हैं, 2 मिनट एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्ट में। ये था ना 1 2 3 4, यहां से गिनना स्टार्ट की थी, ये था आपका प्रकृत संख्या। कौन सी संख्या था, प्रकृत संख्या। फिर आया था दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। ये जो गिनती की संख्या थी ना, गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिए थे और जो ग्रुप हमको प्राप्त हुआ था, जो समूह प्राप्त हुआ था, वो कौन सा संख्या हो गया था, पूर्ण संख्या। यहां से एक ऑब्जेक्टिव हमने बताया था कि 0 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। 0 प्रकृत है, नहीं है, क्योंकि इसके लिस्ट में नहीं है। तीसरा पॉइंट आपको पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया जो पूर्ण संख्या का समूह है,
कि जो पूर्ण संख्या का समूह इसमें ऋणात्मक अंक शामिल कर लेते थे। क्या किए थे? ऋणात्मक अंक को शामिल कर लिए थे, और ये जो ग्रुप मिला था ये आपका पूर्णांक संख्या कहलाता था। सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक में आ गया, लेकिन 100 पूर्णांक प्रकृति में नहीं गया। क्वेश्चन बन रहा है ये कि सभी प्रकृत संख्या पूर्णांक है, हाँ, लेकिन सभी पूर्णांक प्रकृति में नहीं है। सभी पूर्ण पूर्णांक में, हाँ, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण में नहीं है। सभी प्रकृत पूर्ण में है, हाँ, लेकिन सभी पूर्ण प्रकृति में नहीं है। फिर आपको बताए थे आपका चौथा नंबर, मान लीजिए सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाता था वो आपका सम संख्या, जो संख्या 2 से नहीं कटता था वो आपका कौन सी संख्या होता था? विषम संख्या। ये ज्यादा भारी नहीं है। उसके बाद आपको भाज्य से रिलेटेड बात बताए थे। भाज्य का मतलब वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। एक ऑब्जेक्टिव बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। उसके बाद भाज्य के बाद आपको बताए थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। वहां भी एक ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, क्योंकि ये 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। ये ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2 है। भाज्य अभाज्य के बाद हम आपको परिमेय बताए थे। कौन सी संख्या बताए थे? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलते थे? परिमेय संख्या। और उसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। को जो संख्या दिया रहेगा उसका अगर हम वर्गमूल फाइंड कर लेंगे तो अपने आप में परिमेय संख्या हो जाएगा। और q का मान हमेशा ध्यान रखना 0 नहीं रखना। जैसे कि मैंने पूछ दिया था कि 5 बटा 0 का मान क्या होगा? इसका इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि q का वैल्यू आपको 0 नहीं लेना है, और जिसको हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं 25 बटा 16 यानी 5 बटा 4, देखने में ऐसा रहेगा, ये भी आपका परिमेय संख्या है। परिमेय के बाद आपको हम बताए थे अपरिमेय संख्या। क्या बताए थे? अपरिमेय संख्या जो p बटा q के फॉर्म में नहीं हो और जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा, वो अपने आप में कौन सी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। फिर आपको हमने बताया लास्ट था 10वां नंबर, वास्तविक संख्या। कौन संख्या था? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोले थे? परिमेय संख्या के समूह और अपरिमेय संख्या के समूह, यानी जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। और अवास्तविक संख्या में बोले थे, अवास्तविक संख्या में जो संख्या आपका निगेटिव में आ जाए, कोई जिसका वर्गमूल निगेटिव में हो, जैसे मैंने -√17 दे दिया था, -13 दे दिया था, या रूट अंडर माइनस कोई भी डाटा इसमें दिया रहे, कोई भी अंक दिया रहे, इसका मान आयोटा के फॉर्म में आता है, ये आपका अवास्तविक संख्या था। तो मैं शॉर्ट में फिर से आपका रिवीजन करवा दिया। और अब जो नया आपका वीडियो अपलोड करेंगे वहां हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है वो दे करके और एग्जाम्पल सहित अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से लेकर के आपका पहला चैप्टर फिनिश करेंगे। ये बेसिक वीडियो है। इस वीडियो को एक बार थोड़ा स्पीड करके आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा झलक जाननी चाहिए कोई भी संख्या पढ़ने से पहले। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या ना। तो कैसा लगा आपका ये मेरा पढ़ाने का तरीका, और वो कमेंट कीजिएगा। दूसरे नंबर, ये फर्स्ट है, शुरुआत है, कुछ इंप्रूवमेंट आपसे भी चाहते हैं कि आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। बाकी अगला चैप्टर की शुरुआत जस्ट आपको तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे, अर्थात 26 हो गई ना, हाँ 27 तारीख अर्थात कल ही माना जाए, हम आपको वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।